बुगाटी, एक नाम जो स्पीड, लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का सिंबल है। ये ब्रांड हर कार लवर के सपनों का ब्रांड है और एक ऐसी लेगेसी है जो दुनिया के सबसे तेज और शानदार कार्स बनाने के लिए फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि बुगाटी की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ब्रांड है जिसमें आर्ट, इंजीनियरिंग और विजन का शानदार ब्लेंड है। एक ऐसी कहानी जो जुनून और परफेक्शन से भरपूर है। बुगाटी का सफर 1909 में शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक ये ब्रांड ने दुनिया के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया, चाहे वो टाइप 35 का रेसिंग प्रभाव हो या शिरॉन की भयंकर स्पीड। लेकिन ये सफर इतनी आसान नहीं थी। इस वीडियो में हम देखेंगे बुगाटी के राइज, डाउनफॉल और एक आइकॉनिक वापसी की इंस्पायरिंग कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अर्ली लाइफ ऑफ एटोरो बुगाटी। एटोरो बुगाटी, जिनका पूरा नाम है एटोरो आर्को इंसिडोरो बुगाटी, इनका जन्म 15 सितंबर 1981 को इटली की कैपिटल मिलान में हुआ था। एटोरो एक काफी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां उनके दादाजी एक आर्किटेक्ट और एक बहुत ही टैलेंटेड स्कल्प्टर थे और इसके साथ ही उनके पिताजी कार्लो बुगाटी एक काफी ज्यादा मशहूर फर्नीचर और ज्वेलरी डिजाइनर थे। पर अपने परिवार से बिल्कुल अलग एटोरो का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग और कार डिजाइनिंग में ज्यादा था, जिसके चलते उन्होंने 16 साल की उम्र से ही प्रीनेटी एंड स्टुकी नामक सिलाई मशीन एंड साइकिल बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने काम करने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस को अच्छा सीखा। और इसी के साथ एटोरो बुगाटी की इंजीनियरिंग जर्नी की शुरुआत भी एक अलग तरीके से शुरू हुई, जहां उन्होंने काउंट गुलिनेली का फाइनेंशियल सपोर्ट लिया और अपनी प्रोटोटाइप कार टाइप 2 डेवलप की। ये कार इतनी इंप्रेसिव थी कि 1901 में मिलान ट्रेड फेयर में इसने प्राइज जीता और एटोरो का नाम ऑटोमोटिव डिजाइन की वर्ल्ड में काफी ज्यादा जानने लगा। उनके डिजाइन ने बैरन एड्रियन डे टर्कीहाइम का भी ध्यान खींचा, जो एक काफी पॉपुलर बिजनेसमैन और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल डिजाइनर भी थे। उन्होंने एटोर को लॉरेन डाइट्रेक कार फैक्ट्री नाइडरब्रॉन में डिजाइन करने का ऑफर दिया, जिसे एटोरो ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अब 1902 आते आते सिर्फ 21 साल की उम्र में एटोरो डे डेट्रिएक के हेड ऑफ टेक्नोलॉजी बन चुके थे, जिसके बाद 1906 तक एटोरो ने फैसला किया कि वो डे डेट्रिएक को छोड़कर अपना खुद का ऑटोमोबाइल ब्रांड बनाएंगे। चैप्टर 2, द बिगिनिंग ऑफ बुगाटी। अब एटोरो के सालों ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ने उन्हें तो ये भी सिखा दिया था कि अगर उन्हें सक्सेस हासिल करनी है तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा और लाइट वेट व्हीकल्स बनाना उनके लिए गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। जिसके बाद उन्होंने 3 साल लगाकर अपने घर के गैरेज में बुगाटी टाइप 10 का इन्वेंशन किया, जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड था और वो कार उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा तेज चलने वाली कार्स में से एक थी, जो 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड भी पहुंच सकती थी। बुगाटी के एक्सेप्शनल इंजीनियरिंग के कारण इन्होंने अर्ली ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग में भी अपनी छाप छोड़ी। ये कार मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली कार बन चुकी थी और इस कार की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अर्ली बुगाटी मॉडल जैसे टाइप 13 एक ऐसी इंजीनियरिंग शोकेस थी जो लाइट वेट, डिजाइन और एफिशिएंसी पर फोकस करती थी। इस कार का निकनेम था द प्योर ब्लड, जो कि इसके इनोवेटिव लुक्स के चलते रखा गया था। बुगाटी बस अब कार बनाने तक सीमित नहीं थी, उन्होंने 16 सिलेंडर U16 एरोप्लेन इंजन भी डिजाइन किया, जो अपने टाइम के लिए काफी इनोवेटिव डिजाइन था। लेकिन फाइनेंशियल इशू की वजह से इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एटोरो बुगाटी का फोकस अब सिर्फ कार तक सीमित नहीं रह गया था। उन्होंने एक मोटराइज रेल कार भी डिजाइन की, जो ऑटो रेल बुगाटी के नाम से जानी जाती थी और काफी सफल भी रही। इस दौरान उन्हें एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिला एक एडवांस एयरप्लेन बनाने के लिए, जो मॉडल 100 के नाम से जाने लगा। ये प्लेन लुइस दे मोंगे के डिजाइन पर बेस्ड था और उसमें बुगाटी के टाइप 50B इंजन्स का यूज हुआ, पर वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये प्लेन कभी उड़ा ही नहीं। 1920s और 30 से आते आते बुगाटी एक नाम बन चुका था जो मोटर स्पोर्ट के लिए सिनोनिमस था। उनकी सबसे आइकॉनिक कार टाइप 35 एक रेवोल्यूशन थी। इस कार में लाइट वेट चैसी और एडवांस सस्पेंशन था, जो उस टाइम के लिए काफी एडवांस था। टाइप 35 ने अपने टाइम के दौरान 2000 से ज्यादा रेसेस जीते, जो एक रिकॉर्ड को आज तक बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। बुगाटी के लिए इंजीनियरिंग एक आर्ट थी और उनका हर क्रिएशन इसी पैशन को रिफ्लेक्ट करता है। पर किसने सोचा था कि ये सक्सेस कुछ दिनों की मेहमान है और जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 3, द डाउनफॉल ऑफ बुगाटी। 11 अगस्त 1939 एटोरो बुगाटी के बेटे जीन बुगाटी, जो टाइप 57 टैंक बॉडी रेसिंग कार का टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जीन सिर्फ 30 साल के थे और उनके विजनरी लीडरशिप के लॉस ने बुगाटी पर एक गहरा असर डाल दिया। जीन बुगाटी की मौत सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं थी, बल्कि एक कंपनी के लिए एक इररिपेरेबल डैमेज था। साथ ही में जीन के डिजाइन और उनका विजन बुगाटी के लिए एक फ्यूचर स्ट्रॉन्ग पिलर भी था। उनके बिना कंपनी अपने बिजनेस पाथ ढूंढने में स्ट्रगल करने लगी
और जीन की डेथ के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का ऐसा असर हुआ जिसने बुगाटी के ऑपरेशंस को लगभग बंद ही कर दिया। मोल्शेम फैक्ट्री के वॉर के दौरान तबाह हो गई थी और बुगाटी अपने प्रॉपर्टी का कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद मजबूरन एटोरो बुगाटी ने पेरिस के पास लेवॉइस में एक नई फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग की और नए कार डिजाइन पर काम करना भी शुरू किया। लेकिन वॉर के फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ने इस प्लान को भी पूरा नहीं होने दिया। वॉर के बाद मोल्शेम फैक्ट्री वापस बुगाटी के कंट्रोल में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेपुटेशन दोनों डैमेज हो चुके थे। एटोरो बुगाटी के इनोवेटिव आइडियाज और उनके पैशंस भी इस मुश्किल फेज के चैलेंजेस के सामने कमजोर पड़ चुके थे। लगभग सारी चीजें बिगड़ चुकी थी, क्योंकि इसी टाइम पर बुगाटी की कस्टमर रिलेशंस भी उनके डाउनफॉल का हिस्सा बनी। एटोरो बुगाटी अपने कस्टमर्स के लिए यूनिक पर्सपेक्टिव रखते थे। एक बार एक टाइप 35 ओनर ने कंप्लेंट किया कि कार को विंटर्स की सुबह चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो एटोरो का जवाब था, सर अगर आप एक टाइप 35 अफोर्ड कर सकते हैं तो एक हीटेड गैराज भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे एसेंट्रिक रिलेशंस ने भी कंपनी की रेपुटेशन को तोड़ रख दिया था। 1947 में एटोरो की सडन डेथ के बाद उनकी कंपनी को एक सेटबैक झेलना पड़ा। एटोरो के बिना बुगाटी का लीडरशिप वैक्यूम और ज्यादा गहरा हो गया। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक कंडीशंस और स्टिफ कॉम्पिटिशंस ने कंपनी के लिए अपने आप को रिवाइव करना मुश्किल बना दिया। एटोरो बुगाटी के विजन और लीडरशिप के बिना बुगाटी एक डिसओरिएंटेड एंटिटी बन गई थी। जीन बुगाटी की ट्रैजिक डेथ, वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स और एटोरो बुगाटी के एसेंट्रिक अप्रोच ने मिलकर इस लेजेंडरी कंपनी को एक चैलेंजिंग फेज में डाल दिया था। चैप्टर 4, अ न्यू एरा ऑफ बुगाटी। पर वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ठीक ऐसा ही हुआ बुगाटी के साथ भी, क्योंकि 1987 में जब बुगाटी एकदम खत्म होने की कगार में थी, तब रोमानो आर्टियोली, एक विजनरी इटालियन एंटरप्रेन्योर ने बुगाटी नाम एक्वायर कर लिया और इस ब्रांड को मॉडर्न सुपरकार कंपनी के रूप में रीलॉन्च करने का फैसला किया। तो रोमानो आर्टियोली ने डिसाइड किया कि बुगाटी के रीलॉन्च किसी ऑर्डिनरी कार्स के साथ नहीं होगा। 1991 में उन्होंने बुगाटी EB110 अनवील की। ये कार थी जो अपने टाइम के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती थी। कार्बन फाइबर की चैसी, क्वाड टर्बो V12 इंजन और आइकॉनिक सीजर डोर्स ने EB110 को इंजीनियरिंग मार्वल बना दी। ये कार एटोरो बुगाटी के 110 बर्थडे के नाम पर डिजाइन की गई थी और इसे सुपरकार वर्ल्ड में एक आइकॉनिक स्टेटस मिला। EB110 अपने जमाने की टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जांपल था, लेकिन बुगाटी के रिवाइवल के लिए सिर्फ एक इनोवेटिव कार बनाना काफी नहीं था। फाइनेंशियल चैलेंजेस और ओवर एम्बिशियस प्लानिंग की वजह से आर्टियोली के ड्रीम प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फेल हो गया और 1995 तक बुगाटी फिर बैंकरप्ट हो गई। लेकिन अब बुगाटी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1998 में वोक्सवैगन ग्रुप ने बुगाटी का नाम अक्वायर किया और डिसाइड किया कि वो इसे एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव सुपरकार ब्रांड के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। वोक्सवैगन के पास एक विजन था, दुनिया की सबसे फास्ट और लग्जरियस कार बनाने का। अब इस मिशन का हिस्सा बनी बुगाटी वेरॉन। ये कार सिर्फ एक कार नहीं, एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। वेरॉन का W16 इंजन में 8 लीटर डिस्प्लेसमेंट और क्वाड टर्बो सिस्टम था जो 1001 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता था। ये कार 400 की भी स्पीड से ज्यादा टॉप स्पीड अचीव करने वाली दुनिया की पहली प्रोडक्शन कार बनी। इस लेवल की परफॉर्मेंस अचीव करना एक इंजीनियरिंग का सपना था। वेरॉन के डेवलपमेंट में कई अलग चैलेंजेस आए। हाई स्पीड स्टेबिलिटी, कूलिंग सिस्टम और एरोडायनेमिक्स के सारे लिमिट्स को पुश किया गया। इस कार को अगर फुल थ्रॉटल पे एक्सेलरेट किया जाए तो ये कार सिर्फ 3 सेकंड में 1 लीटर फ्यूल खत्म कर देती थी। इसका प्राइस टैग और एक्सक्लूसिविटी इसे एक स्टेटस सिंबल बनाते हैं। वेरॉन के बाद बुगाटी ने अपने स्टैंडर्ड्स को और भी ऊपर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि 2016 में बुगाटी चिरॉन लॉन्च हुई, एक कार जो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, रिफाइनमेंट का भी सिंबल था। चिरॉन का W16 इंजन 1500 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये सिर्फ 2.4 सेकंड्स में 0 to 100 की स्पीड अचीव कर सकती है। बुगाटी ने चिरॉन के बाद भी एक्सक्लूसिव मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे डीवो, सेंटो डियासी और बोलाइट। हर एक कार एक आर्ट पीस है, द परस्यूट ऑफ परफेक्शन के विजन को रिप्रेजेंट करती है। ये कार सिर्फ हाई परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि रेयर कलेक्टिबल्स है, जिनकी रीसेल वैल्यू मिलियंस में होती है, जिसको आज ना सिर्फ पसंद किया जाता है, बल्कि आज के कार की दुनिया भर के लोगों की ड्रीम कार बन चुकी है। तो इसी तरह एक बैंकरप्ट हो चुकी कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लग्जरी ब्रांड बनने तक का सफर। आज बुगाटी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल आइकन है। इसका इन्फ्लुएंस रेसिंग ट्रैक से लेकर लग्जरी यॉट और प्रोडक्ट्स तक है, जो इसकी रीच और लेगेसी को भी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। बुगाटी की कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे विजन और डेडिकेशन ना सिर्फ एक कंपनी बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिनन बनाया जा सकता है।